स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर दौरे पर हैं। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच पहाड़ी, गुज्जर और सिख समुदाय के प्रतिनिधि मंडल ने अमित शाह से मुलाकात की। पहाड़ी समुदाय के नेताओं ने आरक्षण देने के लिए धन्यवाद दिया। जी, ये पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम जो कि एक नॉन पॉलिटिकल फोरम है, ये आज चेयरमैन की क़यादत में जनाब अमित शाह साहब से मिलेगी और इनने पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा काम किया है एसटी देकर। आज हम उस एहसान के बदले इनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। पहाड़ी कौम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, खासकर बीजेपी के और रविंदर रैना जी के, अपने मोदी साहब के, होम मिनिस्टर साहब के। उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी के बगैर, जिस तरह के कहा जाता था गुजर भाइयों का हिस्सा उसमें से काटा जाएगा, कुछ नहीं काटा। हमें अपना हक मिला, जो हम हिंदुस्तान के बाशिंदे थे, जो हमारा राइट था, वो पहाड़ियों को देकर हमारी नस्लें तक इन्होंने आबाद की। और आज हम भी इनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं और वफा का बदला वफा करके ही रहेंगे। सब हैं एसटी वाले। अच्छा, हम अपना एसटी का मुद्दा ही रखेंगे। अच्छा, वैसे तो हमारा वो बोल रहे हैं 10% जो हमारा था वो नहीं कटा। पहाड़ियों को जो मिला तो उनका अपना हक मिला। तो अब देखते हैं, कई काम है हमारे, कई मुद्दे हैं जो हम बात कर रही है। तो हम आज यहाँ पहुँचे, अपने जितने भी हमारे पास मुतालबे हैं तो उनके लिए हम उनको पेश करने के लिए यहाँ पहुँचे ताकि हम भी अपनी प्रेजेंटेशन दे सके प्रॉपर्ली। हम सबसे पहले अमित शाह जी का थैंक्स करते हैं, जिन्होंने सिख कम्युनिटी के लिए कुछ काफ़ी अच्छे काम किए हैं। जैसे आनंद मैरिज एक्ट उन्होंने पास करवाया है और जो कॉरिडोर उन्होंने खुलवाया, उसके करतारपुर कॉरिडोर, उनके लिए बाल दिवस जो एंटायर इंडिया में मनाया जा रहा है, बाल दिवस पे हॉलीडेज वगैरह, और भी इसके अलावा भी हमारे और भी मुतालबे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने संबल सोनावरी में गृह मंत्री अमित शाह के कश्मीर दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अगर यहां बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं है तो अमित शाह का चुनाव प्रचार छोड़कर आना आश्चर्य की बात है। जाना चाहिए और आने वाले जो असेंबली इंतखाबात हैं उनमें जमाती इस्लामी उतरे और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अभी तक तो बीच बीच में हम ये सुन रहे थे मुख्तलिफ इलेक्शनों में कि कहीं ना कहीं वो उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे थे। अब उनका अपना उम्मीदवार होगा, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। जहाँ तक आप लोगों को ये अजीब नहीं लगता कि जहां उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, जहां वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वहां कैंपेन छोड़ के 2 दिन के लिए होम मिनिस्टर साहब यहां आ रहे हैं। शायद ये इस बात का नतीजा है कि वो जान गए हैं कि श्रीनगर की सीट जो है वो आगा रुहुल्लाह साहब जीत गए हैं। अब वो किसी न किसी जो है इस कोशिश में लगे रहेंगे कि कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो किस तरह नुकसान पहुंचा पाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह लोगों का साथ हमारे साथ है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाकी जो 2 सीटें हैं अनंतनाग और बारामूला की, इनमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अच्छी कामयाबी हासिल करेगी। वहीं अमित शाह के दौरे को लेकर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि शाह के दौरे को लेकर लोगों में काफी आशंकाएं हैं। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के प्रॉक्सी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की जा सकती है। ये काफी लोगों के दिमाग में खदशात हैं कि जो अमित शाह साहब का दौरा है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जुलाई में अभी नहीं है। तो कहीं खुदा न खास्ता जो उनकी प्रॉक्सी पार्टीज यहाँ पर खड़ी की गई है, कहीं 87 जैसे हालात तो नहीं बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज का जवान इस इलेक्शन प्रोसेस में जज्बाती तौर इन्वॉल्व हो गया है। अगर दोबारा 87 जैसी कोई हरकत की गई यहाँ पर, मुझे लगता है उसके नताइज इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पत्थर के बगैर बंदूक के बजाय वो अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहते हैं एक जमहूरी निज़ाम में पुरअमन तरीके से। और मैं उम्मीद करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी, यहाँ 87 जैसे हालात नहीं बनाएगी जिसकी वजह से यहाँ बंदूक आए और हमारे हज़ारों लोग शहीद हो गए और अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ इन नौजवानों के जज्बातों की कदर की जाएगी।
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने करीरी बारामूला में रोड शो किया। मुफ्ती ने जमाते इस्लामी के बयान पर कहा कि अगर 1987 के चुनाव में धांधली नहीं हुई होती तो जमाते इस्लामी चुनाव प्रक्रिया से दूर नहीं होती। उन्होंने आशंका जताई कि मौजूदा चुनाव में भी यही राजनीति दोबारा ना दोहराई जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को घेरा जा रहा है और लोगों को प्रॉक्सी पार्टियों को वोट देने के लिए धमकाया जा रहा है। जो कश्मीर के लोग हैं ये जज्बाती तो ज़रूर है, मगर ये सियासी तौर बहुत ही ज़्यादा बालिग लोग हैं। और जमात इस्लामी इससे पहले भी इलेक्शन लड़ती थी, और अगर 87 के इलेक्शन में धांधलियाँ नहीं हो जाती तो ना ही जम्मू कश्मीर का में इतना खून खराबा होता और ना ही जमात इस्लामी अपने आप को इलेक्शन से अलग करती। आज भी हमें खदशा है, जिस तरह हम देख रहे हैं पकड़ दकड़ का माहौल शुरू हो जाता है इलेक्शन से पहले, जिस तरह से पहाड़ियों को धमकी दी जा रही है पीर पंचाल में कि अगर वो उनकी प्रॉक्सी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे तो वहाँ 1947 जैसे हालात किए जाएंगे। जिस तरह यहाँ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है उन्होंने एक मखसूस बरादरी के अफसरों को बुला के और धमकाया है कि अगर आप प्रॉक्सी कैंडिडेट को वोट नहीं डालोगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मुझे लगता है कहीं 87 दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अगर आप कहते हैं जमात इस्लामी इलेक्शन के लिए तैयार है, दूसरी तरफ से आप वही हरबे इस्तेमाल करना चाहते हो जो 87 में हुआ, तो इससे मुझे लगता है न सिर्फ जम्मू कश्मीर का बल्कि मुल्क का बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि इसको जवान अपने गुस्से का इजहार करने के लिए बाहर आ रहा है, वोट डालना चाहता है। अगर आप उस जवान की अमानत को खयानत करेंगे, आप इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे, इलेक्शन को धमकियों और ब्लैकमेल करके आगे चलाएंगे, तो मुझे लगता है उससे बड़ा नुकसान होगा। ऐसा ही सपोर्ट जैसा मैंने फारूक साहब को कहा कि आप सीटों का फैसला कर लीजिए और उन्होंने कहा पीडीपी ख़त्म हो चुकी है, तो आप ऐसे पे क्या भरोसा कर सकते हैं लोगों पे कि उन्होंने तब क्या कहा और आज क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिकली क्या किया। जो पीएचडी हमने 5 साल से संभाल के रखी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि हम इकट्ठे चलें, इकट्ठे जो हमारे ऊपर हमला हो रहा है उसका मुकाबला करें। उन्होंने तो 2 मिनट में उसको तोड़ दिया, कहा पीडीपी ख़त्म हो चुकी है। तो आप 2014 की बातें करने से क्या फ़ायदा होगा। मैं तो ये कह रही हूँ कि जितने मुसलमानों से वो घबराते हैं, जितना मुसलमानों से वो लोगों को डराते हैं कि आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, आपकी भैंस ले जाएंगे। अभी तो 22 करोड़ मुसलमान हैं ना पूरे मुल्क में, तो अब अगर वो जो दूसरे कश्मीर के वहाँ से भी मुसलमान लाएंगे तो उनको कहाँ रखेंगे। वो तो बात बात पे हमें ताना देते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, अब कहते हैं वहाँ के कश्मीर के मुसलमानों को भी अपने साथ मिलाएंगे। पहले जो यहाँ मुसलमान हैं उनकी इज़्ज़त करना सीखे, उनको अपनाना सीखे, उनका एहतराम करना सीखे, उनको इन्फिल्ट्रेटर ना कहें। जब इनको संभालेंगे तो फिर आगे बात करेंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद गनी लोन ने कहा कि संसद सीट जीतने के बाद उनकी प्राथमिकताएं एफआईआर संस्कृति को खत्म करना और कश्मीर के युवाओं का भविष्य सुरक्षित करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने में विफल रही है। इल्जाम तराशी से कुछ नहीं होगा। जो लोग 40 साल हुकूमत कर रहे थे, जिनके 9 पार्लियामेंट मेंबर गए थे, कश्मीरियों का हक बनता है कि वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उनके 9 पार्लियामेंट मेंबर्स ने क्या किया। वो इस बुनियाद पर वोट मांगे कि उन्हें 32 साल या 40 साल हुकूमत में क्या किया। सजाद लोन को गाली देने से वोट कैसे मांगोगे? एक तरफ से बाप है, एक तरफ से बेटा है। मुझे जो इश्यूज हैं, आई वॉन्ट एन एंड टू दिस FIR कल्चर, आई वॉन्ट एन एंड टू पुलिस वेरिफिकेशन कल्चर। मैं चाहता हूं कि कश्मीर के बच्चे एक अमन की जिंदगी जीने दें, जिए, खुद भी जिए और सरकार भी उनको जीने दे, क्योंकि सरकार नहीं जीने दे रही है। वो उनको हमेशा कुछ न कुछ करके तंग करती रहती है। जो कानून हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए है वही आप कश्मीरियों के लिए भी दें। और मुझे खुशी है कि अब टूरिस्ट साहब भी, उमर अब्दुल्ला साहब भी पुलिस वेरिफिकेशन की बात करते हैं, है ना। मैंने देखा उनका कल एक बयान, वो बात कर रहे थे। इनफैक्ट वो ये भी बोल रहे थे कि बैंक का लोन नहीं मिलता है। मैं उनको बता दूं, ये मैंने ही बोला था कि हो सकता है वो करेंगे, अभी मिलता है। क्योंकि अगर उनको नकल करनी हो तो पूरा सुने, आधा ही क्यों सुनते हैं। वो पूरा देखिए, जो मैंने बयान दिया था वो उन्होंने फोटो कॉपी किया था। लेकिन और एक चीज़ वो भूल गए बोलना कि पहले फर्द की होती थी, अब खानदान की होती है। ये फर्द से खानदान जो पुलिस वेरिफिकेशन का सिस्टम है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब के टाइम में 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो इसकी माफ़ी मांगे पहले। सुनामी है, लोगों का सुनामी है। मेरे ख्याल में हमने लोगों को जोड़ा अपने नारे से, जो हमने स्लोगन दे दिया डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। मेरे ख्याल में हमने लोगों को
मजबूर किया यहाँ इस मैदान तक आने के लिए। ये मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव एक एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स का, क्योंकि पहली बार कोई इलेक्शन, कोई पार्लियामेंट मेंबर ये इलेक्शन लड़ रहा है अपनी मैनिफेस्टो में, और ये इसकी एक कड़ी है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। विपक्ष जयराम ठाकुर को बताया फ्लॉप डायरेक्टर। बंजार विधानसभा के गड़सा पहुंचे विक्रमादित्य कांग्रेस पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। कुटलहर चताड़ा में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का प्रचार अभियान, सतपाल रायजादा और विवेक शर्मा के लिए मांगी वोट, निशाने पर रही बीजेपी। कसौली के जंगल में आग, बड़े स्तर पर वन संपदा खाक, स्थानीय लोग आग बुझाने में जुटे। कांग्रेस से बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी, कांग्रेस के पूर्व विधायक सुभाष मंगलेट बीजेपी में हुए शामिल, डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने किया स्वागत। कांग्रेस के बागियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और सीएम सुक्खू पर उठाए सवाल, कहा बिना कोई वजह विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में नहीं हुआ शामिल, कांग्रेस के नेतृत्व संकट को देखकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। देरा के बनखंडी में मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना ने मां बंगला मुखी मंदिर पर भरी हाजिरी, कंगना ने जीत का आशीर्वाद लिया, तांत्रिक अनुष्ठान भी करवाया। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार कंगना पर निशाना साधा, कहा कंगना के बयान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने बारामूला संसदीय सीट पर इंजीनियर अब्दुल रशीद की पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। गुलाम नबी आजाद ने कल न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में कहा कि पार्टी के कई नेता इंजीनियर रशीद को समर्थन देने के पक्ष में हैं। इंजीनियर रशीद साहब के साहिबजादे ने रिक्वेस्ट की थी आजाद साहब से, और आजाद साहब ने उस वक्त शोएब साहब जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उनको कहा था कि साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में और बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने अपने सब जो कारकुन हैं उनसे कहा था कि आप इसकी मदद करें, और वही चल रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि इंजीनियर रशीद जो है, बड़े बड़े दिग्गज लीडर जो हैं, उनको शिकस्त देगा। उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान कल सामने आता है जहां पर वो कहते हैं कि आप इंजीनियर रशीद को सपोर्ट कर रहे हैं दिल्ली के इशारों पर, क्या कहेंगे? देखो, दिल्ली के इशारे पे तो 75 साल से एनसी चलती आई है, और मुझसे कौन ज्यादा जानता है, क्योंकि इशारे देने वालों में हम भी कभी कभी होते थे। तो इसलिए वो दिल्ली के इशारों पे उनकी पार्टी की आदत हो गई है 75 साल से। हम तो दिल्ली के इशारे देते थे, इशारे लेते नहीं थे। कि मेरी पार्टी ने कहीं भी किसी को सपोर्ट करने की बात नहीं की। अब यहाँ राजौरी की ही बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ उनका कैंडिडेट भी है, मेरा भी कैंडिडेट है, लेकिन हम मेरे ऑफिस बेयरर हैं 2-3, उनने कहा कि हम पार्टी में रहेंगे, लेकिन पीर साहब खड़े हैं हमारे मियाँ साहब, तो हम उनको वोट दे रहे हैं, तो वो दे रहे हैं वोट, मैंने निकाला नहीं उनको। इसी तरह से नॉर्थ कश्मीर के मैंने सब लोगों को, लीडरों को बुलाया था, और मैंने पूछा भाई क्या किसको सपोर्ट करता है? उन्होंने कहा जी आप कैंडिडेट खड़ा करिए। मैंने कहा देखो मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर कहने लगे हमें अपनी अपनी मर्जी है। तो कई लीडरों ने मेरे कहा कि भाई हम लोन साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, लेक सलेक है, हमारे रीजन के रहने वाले हैं। तो कईयों ने कहा कि हम इंजीनियर साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, हमारा काम किया है। तो मैंने कहा उमर साहब को, कहा वो तो हमारे रीजन के है ही नहीं, वो तो श्रीनगर से है, तो इसलिए हमारा कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। तो एक तरीके से कहीं एनसी बेनिफिशरी हमारे लोगों से, कहीं इंजीनियर साहब हैं और कहीं लोन साहब हैं। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने कहा है कि अगर प्रतिबंध हटा दिया गया तो वो विधानसभा चुनाव में भाग लेगी। और रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गोरे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके कहने और करने में बहुत अंतर है, और ये पहले भी देखा है आपने कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं।
अब एक बारी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके फिर गन उठाना, फिर अब क्या ना कि नहीं जी हमारे ऊपर बैन लग गया तो आप बैन हटा दीजिए, हम फिर पार्टिसिपेट कर लेंगे। मेरे को लगता है इसके अंदर देयर इज अ बिग स्लिप बिटवीन दी कप एंड द लिप, कि ये सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं कि जी हमें अब, क्योंकि वो चाहते हैं कि बैन उठ जाए ताकि उनका जो कार्डर है, जो सारा कुछ जो अब जिसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई बंद हो जाए, ताकि उनका फिर जो है वो लोग जो है सर्कुलेशन में आ जाएं। तो ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा देखना चाहिए। पहले बैन उठाने से पहले मैं कहूंगा उनको पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इनके जो कार्डर जो है, जो इनका जो लोग हैं जो जिसमें लिप्त हैं टेररिज्म वगैरह में, उन सबको अरेस्ट करना चाहिए, पुट देम बिहाइंड बार्स। उसके बाद फिर देखिए गवर्नमेंट की भाई करना क्या है, कि हाँ क्या इनके ऊपर बैन उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। ये कंडीशनल चीज नहीं है। अगर इन्होंने इलेक्शन लड़नी तो लड़ लें, बैन है तो क्या, फिर जमात इस्लामी का वो नहीं ना बनेगा, इनका बनेगा कुछ और, पॉलिटिकल पार्टी कुछ और रजिस्टर करा के। लद्दाख में 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की तैयारी की जा रही है। वहीं लेह में महिला मतदाताओं के लिए एक पिंक बूथ बनाया गया है। न्यूज 18 लद्दाख से बात करते हुए संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी यूटी लद्दाख ने बताया कि लेह में 75 पिंक मतदान और करगिल में 4 पिंक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन का मतलब है जितने भी पोलिंग पर्सनल वहाँ पे होंगे, जो ऑफिशियल्स जो एक्चुअल में एक इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर 1, 2, 3 करके जितने भी पोलिंग पार्टी वहाँ पे डिप्यूटेड होंगे वो पूरे के पूरे औरत विमेन होंगे। तो उसको पिंक पोलिंग स्टेशन का नाम ECA ने दिया है। तो लेह में इस टाइप के हमारे 75 पोलिंग स्टेशन हैं, जो कि मतलब एक पॉपुलेशन के हिसाब से एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक रिकॉर्ड है 75 पोलिंग स्टेशंस। तो करगिल में हमारे 4 पोलिंग स्टेशंस हैं जो कि पिंक पोलिंग स्टेशन के नाम से इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। उधमपुर के बसंतगढ़ में आतंकियों की ओर से BDG सदस्य की हत्या के बाद कठुआ के दूर दराज इलाकों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। वहीं एक ताजा मामले में लखनपुर थाना के अंतर्गत गांव कसोरी में स्कूली बच्चों ने जंगल की ओर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस उस संदिग्ध को तलाश रही है। जी मामला यही है जी सर, सवेरा है साढ़े बच्चे जा रहे स्कूल 7:30 बजे, तो इन्हें उपर थोड़ा रास्ता भी दूर दराज का जंगल एरिया है, तो जाकर देखते उपर ने कोई धारा पर कोई बंदा लभ्या, मतलब काले कपड़े पाए होनी, कहते उन्हें सर कोई कपड़ा भी बना रहा। वो कन्नै इन्हें मतलब चलाया करते इन्हें दिखा जिसलै तो वो बच्चे दिखिए तो वो बंदा जो छुपी तो इन्हें मतलब दिखा भी असें इन्हें भी रौला रौला पाया, निक्के निक्के बच्चे हे, वापस चले आए तो फिर इन्हें साढ़े कन्नै गल कीती। असें तो मतलब केह् करना, असें तो खाली हत्थ हे, साढ़े कोल कोई हथियार नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। साढ़ियां जेह्ड़ियां राइफलां रुफलां न ओह् भी वैसे इन्हें टुक्की कीती दियां न जमा, ते ओह्दे अलावा एह् है कि जे साढ़े कोल होंदी तां बसोदा असीं मतलब पुलिस कोल पैह्लें भी जाई सकदे हे। ते एह् है कि पुलिस पुज्जी इत्थें कोई 3-4 घंटे बाद, और बनाया फिर इधरों जंदे भी घंटा लाया, उप्पर पुजदे उसलै केह् दिक्खना हा, उत्थें उसलै बंदा जंदा उसलै 50 किलोमीटर अग्गें। ते उसदे बाद एह् गल्ल है कि सानूं इतना ही है कि जेह्ड़े साढ़े वैपन जेह्ड़े जमा होए दे न ओह् सानूं मिली जान, तो असीं मतलब चलो कोई होर नहीं कक्ख भी, शामीं सवेरे अपनी रखवाली तो करी सकने। ये सुबह 7:30 बजे की बात है, 7:30 बजे के करीब मतलब बच्चों ने उनको देखा। कितने घर हैं, कितने डरे हुए हैं लोग? सभी जो मतलब 10-12 घर हैं जहाँ पे सभी मतलब डरे हुए हैं, सभी मतलब बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे। फिर हमने पुलिस को कन्फर्म किया, अपने सरपंच को फ़ोन किया, फिर उन्होंने मतलब इधर पुलिस आई, फिर उन्होंने सर्च करने गए थे अभी उधर। तो वो अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे मतलब जो हमारे लाइसेंसी मतलब वैपन हैं जो उन्होंने जमा किए हैं, हम यही करते हैं मतलब कि हमको वो रिलीज़ की जाए। इसलिए किए जाए रिलीज़ इसलिए की जाए कि मतलब यही डर है कि उनको अगर कोई मतलब जैसे बच्चों सभी बच्चे छोड़ के हम सभी घबराए हुए हैं, मतलब हमें रिलीज मिल जाए वो, तो हम भी सोचते हैं कि हम भी मतलब अगर कोई कुछ मुकाबला कर सकें। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। किसानों को हिमाचल में पैदा नहीं हुआ, कंगना के बयान हंसी और मनोरंजक है। उप मुख्यमंत्री ने मुकेश अग्निहोत्री ने चताड़ा में विवेक शर्मा और सतपाल रायजादा के पक्ष में की जनसभा, बोले सच्चाई देख 400 पार के नारे में भी बीजेपी पीछे हटी भाजपा। उप मुख्यमंत्री ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर से किया आह्वान, कहा कांग्रेस से भाजपा में आए व्यक्ति का बिल्कुल न दे साथ।
इंदौर में एमडी ड्रग्स के पीओके से जुड़े तार आरोपी शाहरुख और सलीम ने उगले राज ट्रक ड्राइवर ने की थी सप्लाई। इंदौर में चाकू मारकर युवक की हत्या, शराब पीने में के विवाद में वारदात। सतना में भी रेलवे स्टेशन पर युवक का मर्डर। कुपवाड़ा के टंगदार में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया। बाढ़ के दूसरी तरफ देखे गए शव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का प्रचार अभियान, सुंबल शहर में मांगे वोट। लद्दाख लोकसभा सीट पर 20 मई के मतदान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। वोटरों में 100 साल से ज्यादा आयु के कई मतदाता। 103 साल के मोहम्मद हसन ने सभी से मतदान करने की अपील की। मशहूर कांस फेस्टिवल का 77वां संस्करण, जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधिमंडल ने आधिकारिक तौर पर पहली बार लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देना रहा मकसद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। और द्रास में सेना ने सर्जनों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ मेगा मेडिकल शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में सैकड़ों मरीजों ने भाग लिया, जहां लोगों की मुफ्त में चिकित्सा जांच की गई और उन्हें दवाइयां दी गई। कार्यक्रम के दौरान छात्रों और सेना ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे जो मेनली क्या है कि पानी कम पीते हैं, डाइट इनकी बहुत मतलब ऐसा है कि जो बताते हैं वो मेनली लेते नहीं है और स्पाइसी खाना यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, इनका जो है मुंह में छाले हो जाना, पेट में जो है फिर एसिडिटी रहना, ये सारी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। तो ये सॉल्ट का इंटेक कम करें, स्पाइसी खाना कम कर दें, जिससे जो है पेट में ना पेट में प्रॉब्लम होगी, ना मुंह में कोई छाले होंगे। मेनली ये प्रॉब्लम आती है। बाकी जो सॉल्ट इंटेक ज़्यादा करते हैं उसकी वजह से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली है नहीं उनको, लेकिन बीपी बढ़ा हुआ है किसकी वजह से कि सॉल्ट इंटेक ज़्यादा है, बस ये प्रॉब्लम है। बहुत बहुत शुक्रिया आदमी का कि हमें देखते हैं, यहाँ इलाज करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया है इसके लिए। तो अभी दवाई मिला फ्री में मिलता है, देख रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। श्रीनगर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है। वहीं पिछले 5 वर्षों में कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। कम्युनिटी मेडिसिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और एचओडी डॉक्टर सलीम खान का कहना है कि 2022 में कुत्ते के काटने के 6,800 मामले सामने आए, जबकि पिछले साल 8,692 मामले सामने आए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के स्टेट सचिव और गुलमर्ग निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी मोहम्मद अब्बास वानी ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ उनके जुड़ाव को लेकर कुछ शरारती तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसे उन्होंने खारिज करते हुए कहा कि वो पार्टी के साथ हैं। अब्बास वानी का कहना है कि अपने भतीजे की मौत के कारण वो गुलमर्ग विधानसभा क्षेत्र में प्रचार नहीं कर सके। चूंकि मे घर तहजीत वोतमुत, बाप थोर गुजरामुत, बह हेकुस पन्निस इलाकस मज गसित कुन जाय, बह हेकुस कुन जाय माइक चलयित, बहुस घर तहजीतस पे बिहित, बाप थोर गुजरामुत, औलाद गुजरामुत 14-15 वोर, तथ जिमनस मज हेकुस बह घर नीरित कह। तम पत संबोल में ऑफिस ये पन ऑफिस संभोलुम, पन्ने पार्टी हूं ऑफिस संभोलुम। अपोजिशन वाल कत त्रावान बाजरस मज, पन्न हमदर्दन तान वातनावान, तुमन हमदर्दन तान यमो मे 2014 मज भरपूर मोहब्बत खुलूस प्यार करित बह जितोवहस, तो बह असम्बली हंदिस ऐवानस तहत तान वोतनोहस। सानी पार्टी हूं कैंडिडेट जनाब सजाद गनी लोन साहब। चूंठ निशान अत वोट त्रावन, अत वोट त्रावनावन। और पुरजोर मुबारकबाद छुस बह करान जनाब गुलाम हसन मीर साहब वर्कर, गुलाम हसन मीर साहब खास कर तम सद वर्करन युस तुमो लोल अस कुन हो, इंशाअल्लाह ताला अमुक फल तो नजदीक तो ब्रोट करने। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।